कुमार 20 साल तक ड्राइविंग सीट पर एनडीए के बिहार में मुख्यमंत्री रहे। अब ड्राइविंग सीट पर बीजेपी का बैठना ही ये बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन है और ये कोई हिंदी बेल्ट में बिहार में पहली बार बीजेपी को सत्ता मिल रही है। तो दिल्ली में आज जो अब इवेंट देख रही हैं, अभी 10 मिनट के बाद मुख्यमंत्री जो शपथ लेंगे, अकेले शपथ लेंगे। 5 शासन चुने गए थे, बीजेपी के अध्यक्ष भी चुने गए हैं जो पहली बार गए हैं, लेकिन उनका शपथ ग्रहण अभी नहीं होगा। वो 16 तारीख को जो संसद का विशेष सत्र होने जा रहा है उसमें होगा। तो नीतीश कुमार के लिए आज एक इवेंट डे है। एक आमदनी हो गई कि चलिए अब वो तो मनोनीत हो गए, राष्ट्रपति ने मनोनीत किया। हरिवंश जी जो आज तक उपसभापति हैं, अब वो आज राज्यसभा के मेंबर भी नॉमिनेट हो गए। तो बिहार में एक जदयू अभी जो केंद्र की सरकार है उसमें 12 सांसद के बूते एक प्रमुख का स्तंभ है टीडीपी की तरह। तो नीतीश कुमार की अहमियत भी, और खास करके तब जब पिछले कई वर्षों से, दशकों से नीतीश कुमार लालू प्रसाद की राजनीति के एक मोहरा बनाकर बीजेपी उनको आगे करती। लेकिन मैंने जैसा आपसे पहले चर्चा की थी अभी कि काल परिस्थिति ने नीतीश कुमार को बाध्य किया ये सारा डिसीजन लेने के लिए कि बिहार की सत्ता को छोड़ करके और वो दिल्ली जा रहे हैं। खबर ये है कि बीजेपी का ही सीएम होगा, तो बिहार में इस बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं जब बीजेपी लीड करेगी? बीजेपी लीड करेगी तो बीजेपी ड्राइविंग सीट पर होगी तो चलेगी। अब वो कोई देखिए, नीतीश मॉडल का आज लास्ट डे मैं मानता हूँ। जो सीएम की कुर्सी पर बैठता है, जो पीएम की कुर्सी पर बैठता है, मॉडल उसी का चलता है। मॉडल कोई अब ये हो गया, 2 दशक चला और नीतीश कुमार, ये बात सही है कि परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, खासकर महिला सशक्तिकरण पर जातीय सर्वे कराया। बिहार की निश्चित रूप से 2 दशक में तस्वीर बदली है। स्कूल बिल्डिंग बने, हॉस्पिटल बिल्डिंग बने, टीचर्स बहाली हुई, लेकिन अभी बहुत बिहार के लिए आज भी बिहार अंडर डेवलप स्टेट। ठीक है अरुण जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास, चर्चा करते रहेंगे, लेकिन तस्वीरें दिल्ली से लगातार आ रही हैं और ये तस्वीरें देखिए, ये सियासी हलचल दिल्ली की आपको दिखा रहे हैं, जहां राज्यसभा के लिए पहुंचते हुए आप सीएम नीतीश कुमार को देख रहे हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भी देखिए, तमाम बड़े जो नेता हैं वो पहुंच चुके हैं और ये दिल्ली की सियासी हलचल है क्योंकि आज जो राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं नीतीश कुमार, जो अपने आवास से निकले और जब आवास से निकल रहे थे, ये जो पिक्चर है उस वक्त की है जहां पर हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते हुए वो ये आभार जताते हुए कि दिल्ली की राजनीति में वो जा रहे हैं और उससे पहले वो ये कह चुके हैं कि बिहार के लिए उन्होंने बहुत काम किया है और अब वो दिल्ली की राजनीति करेंगे। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीर है जब सीएम नीतीश कुमार अपने आवास से निकल रहे थे, दिल्ली वाले आवास से जब वो निकल रहे थे, ये पिक्चर उस वक्त की है। सम्राट चौधरी को भी आप उनके साथ में देख रहे हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं एनडीए के वो भी पहुंचे हुए हैं क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। आज बड़ा दिन इस लिहाज से भी कि नीतीश कुमार आज राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं और यहां से ये पिक्चर और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि सम्राट चौधरी उनके बगल में बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि ये आगे अच्छा काम करेंगे, संकेत कई बार वो दे चुके हैं कि सम्राट चौधरी को लीडर के तौर पर अब बिहार में अगर कोई नेतृत्व कर सकता है तो वो सम्राट चौधरी हो सकते हैं। कई बार सार्वजनिक मंचों से नीतीश कुमार इस तरफ इशारा कर चुके हैं और जब आज एक एक कदम पर सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ दिख रहे हैं तो माना जा रहा है कि यह तस्वीर 15 के बाद क्लियर हो सकती है, यानी कि खरमास के बाद बिहार की सियासत को लेकर पूरी पिक्चर क्लियर हो सकती है। अमितेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमितेश, क्योंकि बहुत कम समय बचा है जब शपथ ग्रहण कर लेंगे नीतीश कुमार, लेकिन एक जो तस्वीर जिसको लेकर कई बार ये कयास लगाए गए कि बिहार की कमान सम्राट चौधरी को मिल सकती है, आज भी जब नीतीश कुमार आवास से निकले सम्राट चौधरी उनके साथ दिखाई दिए। जी हाँ, बिल्कुल, नीतीश कुमार के आवास पहुंचे सम्राट चौधरी जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, विधानमंडल दल के नेता हैं बीजेपी की तरफ से, और यहां पर पहुंचे नीतीश कुमार के आवास लगभग आधे घंटे तक अलग से रहे, जहां पर नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद जब सभी लोग एक साथ निकले पार्लियामेंट के लिए तो उसमें सम्राट चौधरी, संजय झा, ललन सिंह तीनों नीतीश कुमार के साथ एक ही गाड़ी में बैठ करके गए। तो निश्चित रूप से 2 जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा और ललन सिंह और साथ में बीजेपी की तरफ से जो कि बिहार सरकार में डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो भी गए। तस्वीरों का काफी महत्व होता है राजनीति में
और तस्वीरें काफी कुछ बयां भी करती हैं। उस लिहाज से देखा जाए तो सम्राट चौधरी जिस तरह से साथ में बैठ कर गए नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए, निश्चित रूप से इसके भी कुछ मायने निकाले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की तरफ से अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी यहाँ पर पहुंचे जेडीयू के नेताओं के साथ, नीतीश कुमार के साथ एक गाड़ी में पार्लियामेंट के लिए गए, जहां पर नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण थोड़ी देर में होने वाला है। हालांकि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, चेहरा कौन होगा, ये तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। इसमें अभी वक्त है, बीजेपी की तरफ से अंत में मोहर लगाई जाएगी। नीतीश कुमार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करता हूं। आपका नमन सर, प्रणाम सर। ये साइन करें। क्या किसी से कुछ काम इसको नहीं कुछ करना, इससे साइन करो। उसमें तो करना पड़ेगा। नहीं, इसमें नहीं। तो राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण कर चुके हैं नीतीश कुमार। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, औपचारिकताएं पूरी करते हुए शपथ ग्रहण कर चुके हैं। और इसके साथ साथ बिहार की सियासत में जो उनका 20 साल से ज्यादा का सफर रहा है वो अब Congratulations on your decision to be back in Rajya Sabha and in the Parliament. We both are again काम से जो हो गया ना, Come, we'll take a photo. तो देखिए ये अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर शपथ ग्रहण कर चुके हैं नीतीश कुमार। जो 12:15 का समय बताया जा रहा था, ठीक उसी वक्त में शपथ वो ग्रहण कर चुके हैं। नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है। राज्यसभा सांसद पद की शपथ ग्रहण करते हुए औपचारिकताएं वो पूरी कर चुके हैं। एक नया सियासी सफर नीतीश कुमार का शुरू हो चुका है, क्योंकि बिहार से बाहर नीतीश कुमार के लिए अब तक नहीं सोचा जा रहा था, क्योंकि बिहार का जैसे विकास नीतीश कुमार ने किया, आज भावुक भरा पल रहा है ये बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए, जो उनके साथ काम करते हैं उन लोगों के लिए भी, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि बिहार को छोड़कर नीतीश कुमार दिल्ली जाएं। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि वो बिहार के लिए बहुत काम कर चुके हैं, औरों को मौका मिलना चाहिए और अब वो दिल्ली की और केंद्र की राजनीति करेंगे। अमितेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ग्राउंड से। अमितेश, शपथ ग्रहण कर चुके हैं नीतीश कुमार। जी हाँ, बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बतौर राज्यसभा सांसद शपथ ग्रहण कर चुके हैं। उनका शपथ ग्रहण हो गया है और राज्यसभा सांसद के तौर पर अब नीतीश कुमार निर्वाचित होने के बाद आज शपथ ग्रहण भी कर लिए हैं। यानी उनके नाम एक जो रिकॉर्ड है, चारों सदन में जाने की जो उनकी इच्छा थी, जिसके ग्राउंड पर उन्होंने ये फैसला लिया कि हम राज्यसभा में जाने का फैसला करते हैं और उनका नॉमिनेशन हुआ था राज्यसभा चुनाव के लिए। उसके बाद राज्यसभा के लिए चुने गए। निश्चित रूप से बहुत बड़ी घड़ी है नीतीश कुमार के भी लिहाज से। और नीतीश कुमार राज्यसभा के सांसद अब एक तरह से शपथ ग्रहण करने के बाद अब सांसद बन गए हैं और नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे जब पटना लौटेंगे उसके बाद, और बिहार में नई सरकार बनाने का रास्ता साफ होगा। बिल्कुल अमितेश, लेकिन बिहार की जनता के लिए जो नीतीश कुमार के साथ अब तक काम कर रहे थे उन लोगों के लिए भावुक भरा पल भी है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके का विकास नीतीश कुमार ने किया है,
अब ये माना जाए कि नेतृत्व तो उनका रहेगा, लेकिन उस पिक्चर को सेट करना और आगे बढ़ाना बहुत बड़ी चुनौती होगी, जो भी बिहार की सत्ता पर अब होगा। में रहेंगे राज्यसभा सदस्य के तौर पे, तो ये खबर बड़ी ही दुखदायी है, लेकिन नेता का फैसला है तो इसे ठीक है। तो लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। अमितेश भी ग्राउंड से हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से उनको कनेक्ट करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें जो आज के दिन के लिए बहुत खास है, बिहार के लिहाज से, नीतीश कुमार के लिहाज से, उनके सियासी सफर को देखें तो भी अरुण पांडे जी भी